दोस्तों, आज हमारी डिस्कशन का विषय रहेगा, क्या बड़ी जल्दी ही डायबिटीज़ को डायग्नोज या स्क्रीन करने का तरीका बदलने वाला है? क्या प्री डायबिटिक टर्म डायबिटीज़ और प्री डायबिटिक टर्म यूज़ होनी खत्म होने वाली है? मैंने खुद ही पुराने वीडियोस बनाए हैं और आप जिसमें देख लेना कि डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ में क्या फ़र्क होता है। बट आजकल खबर आ रही है और बहुत जल्दी इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन IDF भी ये खबर ले आए कि हम डेफिनेशन ऑफ प्री डायबिटिक बदलने वाले हैं और डायबिटीज़ को स्क्रीन करने का तरीका भी बदलने वाले हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। हर डायबिटीज़ को इसकी जानकारी होनी चाहिए। हर उस व्यक्ति को जिसके घर में कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है ये पता होना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं वीडियो बनाऊं और अब आप सबके सामने ये जानकारी लाऊं। देखो, अगर हम कभी प्री डायबिटिक टर्म यूज़ करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि पर्सन को अभी डायबिटीज़ नहीं हुई, हो जाएगी। लेकिन अगर वो पर्सन खूब एक्सरसाइज करे, लाइफस्टाइल मेजर ले, तो वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट ही नहीं होता है। इसलिए ये कहना कि वो प्री डायबिटिक है, ये टर्म कुछ डॉक्टर्स को, कुछ रिसर्चर्स को ठीक नहीं लगी, तो उन्होंने इसका टर्म को इंटरमीडिएट हाइपरग्लाइसीमिया टर्म देना उचित समझा है। तो बहुत जल्दी प्री डायबिटिक की जगह हम इसको इंटरमीडिएट हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे, यानी कि IH बुलाया करेंगे। ये बात इसलिए ज़रूरी है कि पहले ADA ने, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डेफिनेशन दे दी थी, जिसमें NIDDM, जिसको हम आजकल टाइप 2 डायबिटीज़ बुलाते हैं, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता था कि इन मरीजों को इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि उनको भी इंसुलिन दी जाती थी। पहली बात तो ये हो गई कि जैसे हमने NIDDM को T2DM बुलाया था, वैसे ही हम इंटरमीडिएट हाइपरग्लाइसीमिया कहना शुरू कर देंगे प्री डायबिटिक को, इसलिए बिकॉज ये पेशेंट ज़रूरी नहीं डायबिटिक में कन्वर्ट हो जाए। दूसरी बात जो ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए आप सबको जानना ज़रूरी है, वो ये है कि जिस तरीके से क्रिकेट मैच जब मैं आज से 20-25 साल 30 साल पहले देखा करते थे हम, तो उसमें 5 दिन का टेस्ट मैच होता था, 1 दिन का रेस्ट डे होता था। मैच के अंदर सुबह से शाम के बीच में टी ब्रेक्स होते थे, लंच ब्रेक होता था। उधर से हम फिर 1 डे पर आ गए, फिर 20-20 पर आ गए, और अब ये खबर आ रही है कि 10-10 मैचेस, 10-10 ओवर्स के मैच होने लगेंगे। उसी तरीके से डायबिटीज़ में जब ब्लड शुगर चेक किया जाता था, तो शुरू में GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, मरीज़ अपनी रोटी का डब्बा लेके लैब में जाता था। उसका पहले फास्टिंग करते थे, खाना खाने के आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बाद का ब्लड शुगर चेक करने के बाद उसके पैटर्न पे सोचा जाता था कि उसको डायबिटीज़ है कि नहीं है। लेकिन जिस तरीके से टेस्ट मैचेस के बाद हमने 1 डे पर आए और 20-20 पर आए, उसी तरीके से अब हम डायबिटीज़ में भी केवल एक टेस्ट के ऊपर आ रहे हैं। वो ये है कि 75 ग्राम ग्लूकोज दें खाली पेट और उसके 1 घंटे बाद ब्लड शुगर चेक करके देखें। हाँ, 75 ग्राम ग्लूकोज दें और उसके 1 घंटे बाद ब्लड शुगर चेक करके देखें। फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल का कंसेप्ट हट जाए, और अगर ये शुगर 155 से ऊपर आती है तो उस पर्सन को IH है, यानी कि इंटरमीडिएट हाइपरग्लाइसीमिया है, और इसका ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ में कन्वर्ट ना हो जाए। अगर ये रीडिंग 1 घंटे बाद की 209 से ऊपर है तो पर्सन को डायबिटीज़ है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, क्योंकि ये चीज़ डॉक्टर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत जल्दी IDF, इसके अंदर हमारे इंडिया की जो डायबिटिक एसोसिएशन RSSDI है, वो भी इन्वॉल्व है, जो अभी बहुत जल्दी अपनी गाइडलाइन लाएगी कि आप फास्टिंग करिए, 75 ग्राम ग्लूकोज दीजिए, 1 घंटे बाद ब्लड शुगर करके देखिए। अगर वो 155 से ऊपर है तो वो इंटरमीडिएट हाइपरग्लाइसीमिया है, यानी कि वो शुगर में कन्वर्ट हो सकता है और उसको आगे मेजर वो देने हैं। और अगर वो 209 से ऊपर है 1 घंटे बाद की, तो पर्सन को डायबिटीज़ है। तो धीरे धीरे फास्टिंग का कंसेप्ट और पोस्ट प्रेंडियल का कंसेप्ट शायद ना रहे। मैंने सोचा ये बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट था जो मैं आप सबको दे दूं। आप सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।